दूसरा, कल से सारे बच्चों की बोर्ड की एग्जाम स्टार्ट हो रही है, 10th और 12th वालों की। तो सभी बच्चे यह क्लास अवश्य ही देखिए समय निकाल कर, और उनके पेरेंट्स को भी देखना है। और पत्र पानी अर्पण करके डॉक्टरी देंगे क्लास में, वो अवश्य ही पीना है। बहुत ही ज्यादा लाभ फायदा मिलेगा, तो ये ध्यान रखना है। और दूसरा, पत्र लेके ही जाना है एग्जाम देने के लिए, बहुत लाभ मिलेगा। और तो मैं तो सब बच्चों को डॉक्टर जीत ने मुझे जो बताया था वो बताना चाहती हूँ, तो अवश्य ही सुन लीजिए, याद रखिए। इसमें से आप जितना कर सकते हो उतना कीजिएगा, अवश्य आपकी एग्जाम बहुत ही अच्छी जाएगी। तो पहले तो परम श्वास हमें अवश्य करना है। परम श्वास करके ही आप पढ़ने बैठिएगा, आपका मन शांत रहेगा। जितना आपका मन शांत रहेगा उतनी अच्छी पढ़ाई हो सकेगी। तो एग्जाम के टाइम पे टेंशन आ जाता है कि ये पढ़ना रह गया है, ये पढ़ना रह गया है। कुछ नहीं करना है, परम श्वास करना है और पढ़ना स्टार्ट कर देना है। जो भी बाकी है वो नहीं कवर हो पाए तो भी कोई नहीं, लेकिन जितना बाकी है उतना पढ़ना है। शांत मन से पढ़ना है, तो वो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो ये अवश्य ध्यान रखना है। दूसरा, एग्जाम के टाइम से, समय से पहले जहाँ पर भी आपका सेंटर है अच्छे से पहुंच जाइए, और पहले से ही तैयारी रखिए कि आपको क्या क्या लेके जाना है। और आपका जो पर्स रहेगा, पाउच रहेगा, जिसमें आप बॉल पेन लेके जाओगे या जो भी टूल्स लेके जाओगे, वो उसमें आप परम जी की छोटी फोटो, जिसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, वो वाला सिर्फ फोटो, वो लेके जाइएगा। एग्जाम के लिए वो अर्पण करवा दीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। तो वो अवश्य ही लेके जाना है, क्योंकि परम जी अगर आपके साथ रहेंगे तो अवश्य ही आपको लाभ फायदा मिलेगा, और परम जी की शक्ति आपके साथ रहेगी, आपकी हिम्मत बनी रहेगी। दूसरा, कि जब भी आप घर से बाहर एग्जाम के लिए निकल रहे हो, मैंने बता ही दिया है कि परमनाथ करके निकलना है। तो घर से बाहर जब भी जाओ परमनाथ करके निकलो, और घर में भी निकलने से पहले 30 परम श्वास तो कर ही लेना है। अपने मन को पूरी तरह से शांत करके जाना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके जाना है। एग्जाम में जो भी आएगा आप उसके लिए रेडी रहने चाहिए। तो इतना रखोगे ध्यान तो लाभ मिलेगा। दूसरा, ये बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर अजीत ने ये बोला है कि एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद भी आपको ज्यादा से ज्यादा मौन रहना है। जितना मौन रहोगे उतनी आप में एनर्जी रहेगी एग्जाम का पेपर लिखने की, और जो आपने पढ़ा है वो भी अच्छे से याद रहेगा। अगर आप बोलते रहोगे, किसी से बात करोगे, तो उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, एग्जाम के लिए बचा के रखना है। तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद भी किसी से बातचीत नहीं करना, ज्यादातर मौन रहना। कोई आपसे कुछ भी पूछे तो बहुत ही शॉर्ट आंसर देना है, और परम जी का स्मरण करते रहना, हो सके तो परम श्वास करते रहना, मन को शांत रखना। फिर जब तक बैठ जाओ, जहाँ पर भी आपका सेंटर है, आप जहाँ पर भी आपकी जगह है बैठ जाना है, और पेपर नहीं आए तब तक परम जी का स्मरण करते रहना है। फिर जो भी आपको दिया जाए सप्लीमेंट्री, उसमें आपकी डिटेल जो भी भरना है वो अच्छे से सब फिलअप करना है, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके लिए एक पत्र ले लेना है कि आपसे कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की गलती ना हो। मैं हर एग्जाम में ऐसा पत्र लेके जाती थी कि परम जी, मैं जल्दी में अपनी डिटेल्स जो भी हमें अंदर भरना होता है उसमें कोई भी गलती ना करो, क्योंकि कभी कभी हम हड़बड़ी में गलती कर देते हैं। तो परम जी का पत्र लेके ही जाती थी, तो उससे इतना लाभ फायदा मिलता था। दूसरा, कि जब तक आपके पास क्वेश्चन पेपर ना आ जाए तब तक चुप रहना है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो मैं हमेशा ऐसा करती थी कि आंख बंद करके लेती हूँ और फिर पहले परम जी को अर्पण करती हूँ पेपर को। परम जी, यह क्वेश्चन पेपर आपको अर्पण। उसमें से एक भी क्वेश्चन देखती नहीं थी, पहले परम जी को अर्पण करना है। परम जी, यह क्वेश्चन पेपर आपको अर्पण करती हूँ, मेरी एग्जाम अच्छी जाए, इसमें से मैं ज्यादा से ज्यादा लिख सकूं और पूरा पेपर अटेंड कर सकूं। बस ऐसे बोल के तुरंत ही सब देख लेना है, एक बार क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना है।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डॉक्टर बताते हैं वो है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में ज्यादा समय नहीं लगाना है। आप डिवाइड कर लीजिए कि आपको यह क्वेश्चन इतने टाइम में खत्म करना ही करना है। अगर नहीं हो पाता है तो उसको छोड़ दो, दूसरा लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि पूरा पेपर लिखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही करना है। और पत्र में आप जब भी पत्र लेते हो तब यह भी बोलना है कि परम जी मेरा समय से पहले पेपर खत्म हो जाए, मुझे सारी डिटेल्स चेक करने का समय मिले, मैंने जो लिखा है वो चेक करने का भी समय मिल पाए। तो ऐसा अवश्य ही पत्र में बोलना है और फिर लिखना स्टार्ट कर देना है। और अगर आप एग्जाम में पानी लेके जाते हो तो अवश्य ही वो पत्र पानी लेके जाइएगा, आपको अच्छा रहेगा। और अगर आप नहीं पीते हो तो मैं इतना कहूंगी कि थोड़ा सा पानी पीना है, क्योंकि एग्जाम में जब हम लिखते हैं तब हमारा माइंड बहुत ही ज्यादा वर्क करता है। तो जब भी हमारा माइंड ज्यादा वर्क करता है तो उसमें ग्लूकोज की कमी हो जाती है, तो शायद आपको चक्कर आ सकते हैं। तो पानी थोड़ा बीच में पी लेने का, उससे हमारा शरीर का जो भी ग्लूकोज लेवल है वो भी ठीक रहता है। तो उसी हेतु पानी लेके जाना और पानी बीच में थोड़ा सा पी लेना जब भी आप लो फील करते हो तब। तो ऐसे करोगे तो बहुत लाभ। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि पप्रा पानी पीना है, तो उससे एनर्जी ज्यादा रहती है हमारे पास। उसके बाद जब भी आपका पेपर खत्म हो जाए, परम जी को पहले अर्पण करो। परम जी, यह पेपर मैंने लिखा है, मैं आपको अर्पण कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरा पेपर अच्छे से रहे और मुझे इसमें अच्छे मार्क्स मिले। मेरे पेपर की सुरक्षा आप कीजिएगा। बस इतना आपको बोल देना। तो ये हो गया। तो पेपर अब फिर जब भी आप देते हो उसके ऊपर जो बारकोड स्टिकर और जो ब्राउन स्टिकर लगाने का आएगा वो भी ठीक से लगाना है। नहीं समझ में आए तो आपके जो भी सुपरवाइजर रहते हैं उनको पूछ लेना है। पूछने में थोड़ा सा भी डर नहीं रखना, कोई भी आपको किसी भी प्रकार का ना नहीं बोलेंगे कुछ भी बताने के लिए, तो किसी भी प्रकार का डर नहीं रखना। परम जी का स्मरण करके आपके मन में जो सवाल है पूछ लीजिए आपके सुपरवाइजर से, तो उससे क्या रहेगा, आप कोई भी गलती नहीं करोगे। तो इतना याद रखना है। बाकी तो सबको आता ही है। अभी तो सभी ट्यूशंस में और स्कूल्स में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग वैसे देते ही है, लेकिन डॉक्टर जीत भी यह ट्रेनिंग देते हैं। और मैं तो एग्जाम में जब बोर्ड के एग्जाम में गई थी मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया था, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी आप सबको बताऊं। उसके बाद का भी डॉक्टर जीत ने यह बोला है कि बाहर निकलने के बाद किसी से भी ज्यादा बात नहीं करना है। जो पेपर चला गया उसके बारे में कोई बातचीत नहीं। अगर कोई आपसे पूछता है सामने से कि कैसा गया, ठीक गया, बस इतना ही जवाब दे। बहुत अच्छा गया, नहीं अच्छा गया, ऐसा कुछ नहीं बोलना है, ठीक गया बस। और आपको तो किसी को पूछना ही नहीं है कि कैसी एग्जाम गई, वो खत्म हो गया। अभी दूसरी एग्जाम के बारे में ही सोचना है, वो खत्म हो गई। जो सब्जेक्ट था वो खत्म हो गया, उसके बारे में बोलना तक नहीं है। तो ये ज्यादा लाभ रहेगा। तो ये डॉक्टर जीत ने भी फॉलो किया है और मैंने भी फॉलो किया, मुझे बहुत ही लाभ मिला। मैं किसी से कुछ नहीं पूछती थी कि कैसी एग्जाम गई, सिर्फ बाहर निकल के पत्र ले लेती थी कि परम जी मेरी सप्लीमेंट्री की रक्षा करना। और यह सप्लीमेंट्री जिस भी सर टीचर के पास चेक करने के लिए जाए उसी वक्त जाए जब वो सर या टीचर जो भी है वो अच्छे मूड में हो, अच्छे मार्क्स देने के मूड में है, और मैंने जो भी अंदर गलतियां की है वो उनको दिखाई ना दे, और दिखे भी तो मुझे अच्छे ही मार्क्स दे। ऐसा पत्र भी मैं ले लेती थी। तो ऐसे पत्र ले ही लेना है कि मेरी एग्जाम खत्म हो गई, परम जी आपको पेपर अर्पण करती हूँ, मेरी सप्लीमेंट्री की रक्षा कीजिएगा, वो कहीं पर खो ना जाए पहला तो, क्योंकि कभी कभी हो सकता है ऐसा, और उसको कोई भी प्रकार का नुकसान ना हो। जो आप एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री अटैच करते हो उसकी भी रक्षा हो, उसी है तो ये सब बोल देना है पत्र में। तो जो भी आपके दिमाग में आता है वो सब पत्र में मांग लीजिए, अवश्य ही आपकी परम जी रक्षा करेंगे। और ये हमेशा याद रखना है कि चिंता न करो, मुझ पर छोड़ दो, सब ठीक रहेगा। परम जी को सब अर्पण करते रहना है, आपकी एग्जाम अच्छी ही जाएगी। और इसी तरह करना है। और जिसने भी अभी तक 12 पाना खोल के पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है अवश्य ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि परम जी को पूरा पेपर पता ही है। तो अपनी पुस्तक में से 12 पेज
निकाल के पढ़िए, अवश्य ही आपकी एग्जाम अच्छी जाएगी। सबको डॉक्टर जी का जो है मार्गदर्शन ये जो है वो फॉलो करना है, ज्यादा लाभ रहेगा। और परम जी की शक्ति आप हमेशा आपके साथ रहे, ऐसी परम जी से प्रार्थना। सभी बच्चों की एग्जाम बहुत ही अच्छी जाए, ऐसी परम जी से प्रार्थना। और हमेशा याद रख के जाना कि परम जी आपके साथ है ही, डरने की कोई बात है ही नहीं। तो ये करो के जाओगे, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। चलो अब